होता है कि पैराशूट से लोग आ जाते हैं, चुनाव लड़के फिर अपने आप घर जा बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालते नहीं है, खाली आते इसलिए है कि चुनाव लड़ना है। ब्रजकिशोर जी, अब जयपुर जो कि आपका मूल राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ आप काफ़ी उलझे हुए लगते हैं। यहाँ काफ़ी उलझे हुए लगते हैं। जो मेयर हैं, जो ज्योति खंडेलवाल, उनसे लगातार कोई ना कोई टसल रहती है। क्या कारण है? क्या ज्योति जी के साथ क्या टसल का क्या कारण है? देखिए, मेरा कोई ज्योति जी से मेरा कोई राजनीतिक झगड़ा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डेवलपमेंट के काम है, जिसके लिए हमारा अधिकार है जी। कोई किसी की कोई खैरात नहीं देता है, वो हमारा अधिकार है। उस अधिकार में अगर जब कोई भी, चाहे नगर निगम हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वो काम नहीं करता है तो नेचुरली हमारा उसमें विरोध होना स्वाभाविक है। पर ज्योति जी कहती हैं कि ब्रजकिशोर जी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन नगर निगम के कामों में उलझ जाते हैं, वो जो है केवल उसी में उलझे रहते हैं। ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा तो खैर नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कि वो उसी में उलझा रहता हूँ। नगर निगम के काम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा काम है, मेरा कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नगर निगम से संबंधित काम है वो पूरे होने चाहिए। ये मैं अधिकार है मेरा, बिल्कुल, और उस अधिकार के स्वरूप में बात करता हूँ। तो क्या लगता है, कोई जो यहाँ जो शहर की जो गुटबाजी है, इसके कारण कहीं आपको कमजोर करने की ये तो चाल? मैं इसको कोई गुटबाजी मानता नहीं हूँ। कोई मेरा कमजोर किसी के करने से कोई कमजोर होता नहीं है जी। पर एक बात तो कही जाने लगी है कि जिस तरह से नगर निगम चल रहा है, जिस तरह की टसल है, जिस तरह से, यानी कि केवल आप ही नहीं, दूसरे विधायक भी संतुष्ट नहीं है कुल मिलाकर नगर निगम के कामों से, और कह रहे हैं कि इसके कारण कांग्रेस जो है शहर में कमजोर हो रही है। मैं इस बात को बहुत, आपकी बात को बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शहर में बहुत काम हुए हैं। आज मेट्रो का काम है, टनल का काम है, अंडरपास के काम है, फ्लाईओवर्स के काम है, और बहुत से ऐसे काम हुए हैं। किशोर जी, आप मल्टीपल तरीके से काम करते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए क्या है जो आपके इन दौरान आपने क्या विशेष प्रयास किए कि जिससे कम से कम वहाँ कांग्रेस मजबूत हो? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम की अगर बात करोगे जी, तो इतनी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि वो भाजपा का गढ़ है। आपको बहुत इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास काम की, डेवलपमेंट की। कॉन्स्टिट्यूंसी है हवा महल, उसमें शायद ही कोई व्यक्ति बचा होगा जो विकास से अछूता रहा हो। लेकिन ब्रजकिशोर जी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पे पूरे राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के, इस बारे में हम सवाल करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक और योद्धा ब्रजकिशोर शर्मा। हम उनसे बात कर रहे थे कि आखिर में उनके राजनीतिक तौर तरीके क्या हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कांग्रेस को राजस्थान में भी जिताने की, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। ब्रजकिशोर जी, बड़ा सवाल है, क्योंकि नवल जी पूरे कांग्रेस के राजस्थान में जिम्मेदारी पूरे भारत में भी संभालते थे, लेकिन राजस्थान में विशेष संभालते थे। अब उनके बाद आपके कंधों पे बहुत है, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं। कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो राजस्थान में, अगला चुनाव जीते, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनी है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो फ्लैगशिप प्रोग्राम दिए हैं, चाहे 2 रुपये किलो गेहूँ का आटा, गेहूँ और चावल, आटा वगैरह जो सब्सिडाइज्ड रेट पे 2 रुपये किलो पे देने का, APL BPL परिवारों को उसका एक बहुत बड़ा असर है।
इसी तरीके से बीपीएल परिवारों को 10 लाख मकान बनाने का जो फैसला किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक हो गया है, उसका फ्री मेडिकल का जो काम किया है उसका एक बहुत बड़ा लोगों में असर है। इसी कई काम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को ब्रजकिशोर जी चुनाव जो है केवल विकास के मुद्दे पे नहीं जीते जाते, राजनीतिक समीकरण इस बार कांग्रेस की गड़बड़ाएं, क्योंकि जिस तरह से सीपी जोशी के नहीं बनने से ब्राह्मण नाराज है, महिपाल मदेरणा के अंदर होने से जाट नाराज हैं और गुर्जर खुश नहीं है, मीणा साथ नहीं है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है वो बड़े बिगड़े हुए हालात। ये तो आप नारेबाजी की बात कर रहे हो जी कि सीपी जोशी की वजह से ब्राह्मण खुश नहीं है, मेरा गुर्जर राजी नहीं है, मीणे पास नहीं है। क्या कहना है आपका? ये तो कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें जी। हमारे साथ सब है। सीपी जोशी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सीपी जोशी के साथ है, कांग्रेस के सब लोग यूनाइटेड चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल वापस जो घूम घूम कर हर चुनाव में आ जाता है, इस बार भी आ गया है कि जो सवर्ण है यानी कि ब्राह्मण है विशेषकर, उनको आरक्षण दिया जाए। क्या कहना है आपका? क्योंकि सीपी जोशी भी इस बात को कह रहे हैं कि उन गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो आपको ध्यान होगा कि जब 2003 में के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो मुख्यमंत्री जी ने 14% आरक्षण इसके लिए किया था, वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार खत्म कर दिया उन्होंने। इस बार जो है एबीसी को तो दे दिया, लेकिन उस आरक्षण के बारे में बिल्कुल हवा ये आपका फिर कह रहा हूँ मिथ्या प्रचार है जी। क्योंकि मुख्यमंत्री हमने कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि क्या नाम से हम आरक्षण को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। कांग्रेस ने बराबर इस बात के लिए कहा है कि हम उसके लिए एक आयोग, जिस तरीके से पिछड़ा आयोग वर्ग बनाया है उस तरीके से उसके लिए अभी तक आयोग भी नहीं बनाया। आयोग भी बन रहा है। कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं उसके मुताबिक चलना पड़ता है और कानूनी प्रक्रियाओं में टाइम लगता है। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के अपर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं जो उसमें सभी आ गए, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कृत संकल्प है। एक ब्रजकिशोर जी, एक बड़ा जो सीधे सीधे जो पहले आपके शिक्षा मंत्री थे मास्टर भंवरलाल, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि मेरे जाने के बाद, इस डिपार्टमेंट में से जाने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। क्या कहना है आपका? क्योंकि आपको काफ़ी समय हो गया अब इस क्या आपके डिपार्टमेंट में आपके कार्यकाल के दौरान क्या काम हुआ है शिक्षा विभाग में? मैं भंवरलाल जी ने क्या कहा ये तो मैं इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे करीब 1.25 साल का पीरियड हो गया, उसमें 20,000 के करीब टीचर्स की तो सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग दे दी गई, करीब 41,000 टीचर्स की थर्ड ग्रेड की पोस्टिंग दे दी गई जी, 2,500 लेक्चर्स की पोस्टिंग दे दी गई, करीब 21-2200 की पोस्टिंग हेडमास्टर्स की दे रहे हैं जी। और अगली बार बच्चों को एजुकेशन पढ़ाने के लिहाज से 2.5 लाख साइकिलों का फैसला और किया गया है। मैं आपके विभाग में एक उद्योग बहुत चलता था, उसके बारे में क्या किया? जो तबादला उद्योग, जो कहते हैं इतनी बड़ी सबसे बड़ी फोर्स आप संभालते हैं, उस तबादला उद्योग, क्योंकि इन दिनों सुनने में नहीं आ रहा, उस उद्योग का क्या किया आपने? ये तो आपको या मालूम कि उद्योग कोई इन दिनों सुनना ही नहीं दे रहा, चल नहीं रहा। अगर इसका मतलब है कि अगर आपको सुनना नहीं मिल रहा, कोई चीज़ किसी उद्योग की जो चीज़ बाजार में नहीं मिलती है तो उसको ये समझा जाता है कि वो इंडस्ट्री बंद हो गई होगी। इतनी बड़ी फोर्स है और पिछले आज़ादी के बाद से ही ये विभाग जो है ट्रांसफ़र के मामले को लेकर काफ़ी चर्चित रहा है। आखिर में क्या तरीका अपनाया आपने ट्रांसफर्स का? क्या कोई नियम निकाले, कोई जनरलाइज किया है इसको? ट्रांसपेरेंसी कैसे लाए? देखिए, ये सब जो कुछ मैं कर सका ये मेरे पिताश्री के बताए हुए रास्ते पर चला जी, और मुख्यमंत्री जी का मुझे उसमें सपोर्ट मिला, इसलिए मैं सब काम को कर पाया। तो आप ये जो सिफारिशी पत्र आते हैं इनको नहीं मानते ट्रांसफर्स के लिए? क्यों नहीं मानते? मानते
अगर उनकी बात वाजिब होती है तो मानते हैं। यानी हर चीज वाजिब हो इस दृष्टि से देखी जाती है। अच्छा बृजकिशोर जी, आखिरी सवाल है कि आखिर में कांग्रेस को अब चुनावी युद्ध में उतरना है, क्या लगता है हालातों को देखते हुए, क्योंकि राहुल गांधी का भी अब नेतृत्व आ गया है, क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। तो ये थे कांग्रेस के योद्धा जो कि आने वाले चुनावी समर में और चक्रव्यूह को तोड़ने उतरेंगे। लेकिन इनका पूरा विश्वास है अगली बार भी कांग्रेस चक्रव्यूह को तोड़ेगी। इनके तर्कश में भी कई कमान है, लेकिन साथ में एक बात तो साफ कर ही दी है कि अगला मुख्यमंत्री फिर आला कमान तय करेगा। नमस्कार।